हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स। आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड की सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स और उसमें से सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। मतलब जो पॉलिनोमियल्स दी है उसके पहले जीरोज निकालने पड़ेंगे और बाद में जीरो और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन रहता है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो पहले जीरोस कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अब देखिए ये पॉलिनोमियल है, इसके 3 टर्म्स से फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म और लास्ट टर्म। इसके जीरो निकालने के लिए ये मिडल टर्म को बाहर निकालना पड़ता है और उसके जगह पर दूसरे सेम वैल्यू वाले दूसरे 2 नंबर डालने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट इस टर्म का फर्स्ट टर्म, इस पॉलिनोमियल का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इनका इंटू करके लेना है। तो ये फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म है -8। इन दोनों का इंटू हो गया -8 का -8 एक्स का स्क्वायर। अब देखिए हमें ऐसे 2 नंबर ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन -8 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जिनका प्लस -2x आना चाहिए। अभी वो कैसे ढूंढेंगे, तो पहले 8 कौन से टेबल में आता है वो देखना पड़ेगा। 8 की ही टेबल में आता है, तो 8 1 जा 8, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सही हो जाएगा लेकिन प्लस के लिए नहीं सही होगा, 2 तो नहीं आ सकता। तो फिर से 8 कौन से टेबल में आता है, तो 4 के टेबल में। 4 2 जा 8, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सही है और प्लस के लिए भी सही हो जाएगा। मतलब 4 में से 2 गया तो 2 बचता है, प्लस या माइनस साइन के ऊपर और डिफेंडेड रहता है। तो हमारे 2 नंबर अब ये हमें मिल गए। जैसे कि मल्टीप्लिकेशन चाहिए -8 एक्स स्क्वेयर, 4 इंटू 2 8, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर। अभी ये देखिए माइनस साइन है तो इन दोनों में से किसी एक को माइनस साइन लगेगी, लेकिन किसको देना है इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके लिए मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चार्ट बनाकर दे रही हूँ, इससे ये आसानी से समझ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करना है, माइनस साइन किसे दे, 4 को दे या 2 के दे। मैं पहले 2 को देखकर देखती हूँ। अब देखिए इंटू तो -8 एक्स स्क्वायर आ गया, लेकिन प्लस कितना आना चाहिए, -2x। फिर ये +4 से -2 गया तो आंसर आता है +2 और हमें कितना चाहिए, -2। इसके लिए ये माइनस साइन 2 को नहीं लगेगी, किसे लगेगी, ये 4 को। अब देखिए -4 + 2, 4 में से 2 गए, 2 बचते हैं और बिगर नंबर की साइन आती है। इसके लिए भी x, इसके लिए भी x। तो हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढे जिसका इंटू मल्टीप्लिकेशन -8 एक्स स्क्वायर आ गया और जिसका प्लस -2x आ गया। मल्टीप्लिकेशन होता है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन जितना ही आना चाहिए और प्लस होता है वो मिडल टर्म के जितना आना चाहिए। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पॉलिनोमियल में डालकर देखेंगे। एक्स स्क्वायर -2x गया, उसकी जगह पर -4x और 2x आएगा। कौन सा भी नंबर पहले लेने से चलता है। मैं -4x ले रही हूँ, 2x - 8 = 0। इन दोनों का एक टर्म बन जाता है, इन दोनों का एक टर्म बन जाते हैं। मिडल टर्म को बाहर निकालने की प्रोसीजर और एक बार बता रही हूँ। पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करके लेना है और जितना मल्टीप्लिकेशन आता है वही सेम मल्टीप्लिकेशन दूसरे 2 नंबरों का चाहिए और वही 2 नंबरों का प्लस मिडल टर्म के जितना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, -4x इंटू -2x आंसर आ जाएगा -8 एक्स स्क्वायर और -4x + 2x आंसर आ जाएगा -2x। अब ये 2 टर्म बन गए, इसमें से जो इक्वल है वो बाहर निकालना पड़ता है। यहाँ पर x है, x इन दोनों में क्या है, इक्वल x है, वो बाहर निकल गया। इन दोनों में है 2,
अंदर बचा x-4। जो इक्वल है वो एक बार ही लेंगे और जो इक्वल नहीं है वो एक बार। यहाँ पर देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, x इंटू -4 -4x, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू -4 -8। अब देखिए ये जो दो बार आ गया है उसे दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अब आ गए हमारे जीरोज। ये -4 है, इक्वेशन के दूसरे साइड पर जाकर वो प्लस बन जाता है, और ये +2 है वो इक्वेशन के दूसरे साइड पर -2 बन जाता है। तो ये आ गए हमारे 2 जीरोज। मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, क्यूबिक इक्वेशन के 3 और लीनियर इक्वेशन के 1 ही जीरो होता है। मतलब 1 से कम रह सकता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज होते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं। अब ये जो वैल्यू होती है इस इक्वेशन में डालने से इसका आंसर 0 आना चाहिए, तो हमारे वैल्यूज सही है। तो एक बार हम ये वैल्यूज सही है कि नहीं उसे वेरीफाई करते हैं। मैं पहले इक्वेशन में 4 डाल रही हूँ। x की जगह पर क्या आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 इंटू 2 8 -8, 16, 8 और 8 की एडिशन और -9, तो आंसर आ गया 0। तो हमारी 4 वाली वैल्यू तो सही है। और दूसरी इसके लिए भी वेरीफाई करेंगे। अब x की जगह पर क्या आ जाएगा -2 इंटू -2 -8, -2 का स्क्वायर +4, माइनस इंटू माइनस -साइन और 4, माइनस इंटू माइनस +4 और ये -8, 8 में से 8 गया फिर से 0। मतलब हमने जो 2 जीरोस निकाले हैं वो एकदम करेक्ट है। यहाँ पर 0 नहीं आएगा तो समझ लेना कहाँ पर तो गलत हुआ है। अब देखिए मैं इस पॉलिनोमियल को ABC के फॉर्म में लिखती हूँ। ax² + bx + c, तो यहाँ पर a बन गया 1, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। यहाँ पर b बन गया x का कोएफिशिएंट मतलब -2, और c बन गया कांस्टेंट नंबर मतलब -8। अब देखिए हमारे 2 जीरोज मिल गए, उसे एक को हम अल्फा बोल देंगे और दूसरे को बीटा। कौन से भी एक नंबर को हम अल्फा बोल देंगे। तो मैं 4 को अल्फा बोल रही हूँ और दूसरे को बीटा। -2 को अल्फा बोलने से भी चलेगा, बीटा 4 को बोलने से भी चलेगा। कौन से भी नंबर को अल्फा और बीटा बोल देना। यहाँ पर हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हमने क्या किया, जो पॉलिनोमियल दी है उसके हमने 2 जीरोज निकाले। अभी रेस्ट क्या बचा है, कोएफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन है उसे वेरीफाई करना है। उसके लिए 2 फॉर्मूलाज हैं वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला है सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा और बीटा का प्लस, हमारे 2 जीरोज निकले हैं उसे हमने क्या बोल दिया है, और अल्फा और बीटा, तो उन दोनों का प्लस सम ऑफ जीरोज। और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन जैसा का वैसा। कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर b है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² यहाँ पर क्या है a है। तो अब इस
इक्वेशन में हमारे वैल्यूज़ डाल देते हैं। अल्फा है 4 प्लस बीटा है -2, ये माइनस साइन जैसे का वैसा। बी यहाँ पर क्या है, -2 है और ए है 1। 4 प्लस -2 मतलब 2 ही आंसर आ जाता है। माइनस माइनस +2, 1 की 1 लिखा नहीं जाता। तो हमारा ये इन दोनों का रिलेशन है, सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट, वो तो प्रूफ हो गया। इसके लिए और एक इक्वेशन है, वो भी लिख लेते हैं और उसे भी प्रूफ कर देते हैं। अब तो हो गया सम ऑफ जीरोज, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके लिए है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। डिनोमिनेटर्स दोनों फार्मूले में डिनोमिनेटर सेम ही है और प्रोडक्ट का मतलब होता है इनटू। तो जो हमारे दो जीरोज है अल्फा और बीटा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखा नहीं जाता। कांस्टेंट टर्म मतलब c और कोएफिशिएंट ऑफ x² मतलब फिर से a। और इसमें वैल्यू डाल देते हैं अभी। अल्फा है 4, बीटा है -2, c यहाँ पर है -8 और a है 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है। 4 × -2 -8 और ये भी -8, 1 लिखा नहीं जाता। तो यहाँ पर जो हमने कोएफिशिएंट और जीरोज है उसका रिलेशन यहाँ पर प्रूव कर दिया। ये दोनों सेम आने पर हमारा आंसर सही होता है। यहाँ अलग अलग आंसर आ गया तो हमारा आंसर सही नहीं होता, हेंस वेरीफाइड। अब देखिए इसके लिए मैं ये जो दो फॉर्मूलेज है उसे आसान तरीके से कर देती हूँ, जो आसानी से याद रहेगा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इतना याद रखने से ये एक्सरसाइज आपको आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर है ये हमारा पॉलिनोमियल, इसमें से जो हमने मिडल टर्म को बाहर निकाल कर दो जीरोज निकाले वो होते हैं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का प्लस ही एक्स के कोएफिशिएंट जितना आता है और x² के कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर के रूप में आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन a इसके फॉर्म में आता है। इतना याद रखने से आपको पूरा एक्सरसाइज याद हो जाएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर बताया था माइनस साइन किसको ले, 4 को या 2 को। इस पे बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन हो जाता है। यहाँ पर देखिए -8 के लिए तो आंसर कौन से भी नंबर को माइनस ले सकते हैं, लेकिन -2 लाने के लिए कौन से नंबर को माइनस साइन दे, ये बहुत सारे बच्चों को गलत हो जाता है। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख कर दे रही हूँ। उसके लिए मैं 2 नंबर्स ले रही हूँ। कौन से 2 नंबर, 5 और 4 लेते हैं। पहले देखते हैं इनटू में क्या होता है। दोनों भी नंबर माइनस साइन में हो तो आंसर प्लस साइन में आता है और इन दोनों का इंटू हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, 5 × 4 20। अभी देखिए फर्स्ट वाला नंबर माइनस है, सेकेंड वाला प्लस, तो आंसर माइनस में आ जाता है और दोनों नंबरों का इंटू हो जाता है। अब देखिए फर्स्ट वाला नंबर प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो फिर से माइनस साइन, इन दोनों का इंटू। अभी देखिए दोनों नंबर प्लस, तो आंसर भी ऑब्वियसली प्लस ही आएगा। ये हो गया इंटू के लिए। अब देखते हैं माइनस के लिए। दोनों नंबर माइनस, ये माइनस माइनस बन जाता है प्लस। एक नंबर प्लस, दूसरा नंबर, एक नंबर माइनस, दूसरा नंबर प्लस, तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है और बिगर नंबर का साइन। 5 में से 4 गया, 1 बचता है और बिगर नंबर का साइन आ जाता है।
अब देखेंगे फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर प्लस। ये माइनस और प्लस माइनस ही हो जाता है, माइनस माइनस का एडिशन और माइनस साइन। 5 + 4 बन गया 9 और माइनस साइन आ गया। अब देखिए फर्स्ट नंबर प्लस और दूसरा नंबर माइनस, माइनस माइनस प्लस बन जाता है और प्लस ही साइन आता है। यहाँ पर फिर से इन दोनों का एडिशन और प्लस साइन। अब देखिए फर्स्ट नंबर, दोनों नंबर प्लस, ये माइनस और ये प्लस, माइनस बन जाता है, प्लस और माइनस, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन और बिगर नंबर साइन। 5 में से 4 गया, 1 बचता है, सॉरी इधर 1 और बिगर नंबर की साइन। बिगर नंबर साइन। ये तो हो गया माइनस के लिए। अब देखेंगे प्लस के लिए। पहले दोनों भी नंबर माइनस के फॉर्म में, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, माइनस बन जाता है, तो माइनस, दोनों नंबर माइनस बन गए तो माइनस साइन और एडिशन बन जाता है। इन दोनों का एडिशन करना पड़ता है और साइन माइनस देनी होती है। फर्स्ट नंबर माइनस और दूसरा नंबर प्लस, तो एक प्लस और दूसरा माइनस, मतलब सब्सट्रैक्शन और बिगर नंबर साइन। अब देखेंगे पहला वाला नंबर प्लस, दूसरा वाला माइनस। ये प्लस माइनस फिर से माइनस, एक नंबर प्लस दूसरा वाला माइनस, तो सब्ट्रैक्शन और बिगर नंबर साइन। यहाँ पर बिगर नंबर 5 है, 5 का साइन प्लस और 5 में से 4 गया, 1 बचता है। अब देखेंगे दोनों भी नंबर प्लस, प्लस प्लस का ऑब्वियसली एडिशन ही होगा और साइन भी प्लस ही आ जाएगा। इंटू हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अब देखेंगे डिवीजन के लिए। 5 / 4, दोनों नंबर माइनस, माइनस अपॉन माइनस, तो आंसर प्लस में आ जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर माइनस, दूसरा वाला प्लस, माइनस अपॉन प्लस, तो आंसर माइनस ही आ जाएगा। फर्स्ट वाला नंबर प्लस, दूसरा वाला माइनस, तो यहाँ पर भी आंसर माइनस ही आ जाएगा। आंसर को माइनस साइन आ जाएगी। दोनों नंबरों की साइन, यहाँ पर डिवीजन है, दोनों नंबर की साइन प्लस, तो आंसर की साइन भी प्लस ही होगी। देखिए ये चार्ट अगर आप अच्छे से समझ लें और याद करके रखें तो आपको ये पॉलिनोमियल का मिडल टर्म को निकालना पड़ता है, इसके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आई होगा, और कुछ भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं क्लियर कर दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।